Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel. I am Sunil. फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल पर बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैं कवर करता हूँ एनसीईआरटी नोट्स। और मेरा मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 11 के हिस्ट्री के नोट्स डाल रहा हूँ, जो मैंने खुद बनाए हैं। एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारे यायावर साम्राज्य, अर्थात नोमैडिक एम्पायर्स। एक ऐसा एम्पायर जिसमें वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहे, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ट्रैवल करा। इसी चीज़ को यायावर कहा जाता है। मध्य एशिया के मंगोल जिन्होंने 13वीं-14वीं ईस्वी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की। तो किसके नेतृत्व में करी थी? चंगेज खान। जो उनका लीडर था वो कौन था? चंगेज खान। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। तो इन्होंने अपने पूरे ट्रेडिशन में ही चेंजिंग किया जो पुराना चलता हुआ रहा था। और इन्होंने एक किस पे बेस एक नई पॉलिसी लाई, वो था इनका किस पे बेस? जो इनकी सैनिक तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मी पे बेस। स्रोत मंगोलों को जानने के लिए हमारे पास कौन से स्रोत आज मौजूद हैं? इतिवृत्त, जो इतिहासकारों ने लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत, जो ट्रैवलर ने लिखे हैं, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से प्राप्त होता है। किसके बारे में? मंगोलों के बारे में जानने के लिए। उदारवादी ख्रुश्चेव के दौरान रचनाओं को 9 खंडों में क्या करा गया? प्रकाशित किया गया। इनके पिता जो यूसुजेई थे, कियात कबीले का मुखिया था जो, और माता ओलन इके थी, उस कबीले से थी। आगे हम देखते हैं। इगोर द रखोलविट्स, मंगोलों का गोपनीय इतिहास। जो तैमुजन है उसमें इनका जन्म हुआ था 1162 में, तैमुजन में 1162 ईस्वी में, जो अभी कहाँ पे पड़ता है? आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में, ओनोन नदी के पास। और चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी, उसकी जो डेथ हुई थी, वो 1227 में, 1227 ने मंगोलों को संगठित किया। तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1162 में। तो ये आपके हो गए 40 साल हो गए और 27 साल हो गए, और तुम्हारे 40 और 27 हो गए आपके 67। तो इतनी इसकी उम्र थी। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया का स्टेपी प्रदेश 67 ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। स्टेपी घास के मैदान भी एशिया में हमारे। पोते मोन के, जो उसके पोते थे वो थे मोन के थे, और उनका टाइम पीरियड 1251 से 60 ने फ्रांस के शासक लुई 9वें के 1226 से लेकर 70 तक को कहा कि पृथ्वी पर सिर्फ स्वर्गपुत्र चंगेज खान के वंश का ही शासन चलेगा। चंगेज खान के पोते बाटू ने 1236 से 91 में रूस के मॉस्को तक रौंद डाला, अर्थात उसने रूस तक का एरिया क्या जीत लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चंगेज खान के पोते कौन था? बाटू। आगे देखते हैं इसके बारे में। चंगेज खान को दास बनाया तथा चंगेज खान को दास तथा पत्नी बोटे को अपहरण करा। इसमें आगे देखते हैं। एक इतिहासकार हैं, पर्शिया के इतिहासकार जुवेनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है। तो इतिहासकार कौन थे? जुवेनी। मंगोलों की सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था, अर्थात उसमें बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग थे। पूर्व में तातार, खितान व मंचू, ये इनके कबीले थे, और पश्चिम में तुर्की कबीले थे। भाषागत समानता के कारण संबंध थे, और इनकी जो लैंग्वेज थी उसमें समानता थी। लैंग्वेज में उनकी इक्वालिटी थी।
लेकिन इनकी कबीले क्या था, एक विविध अलग अलग जन समुदाय से बन के एक निकाय था, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन था। कुछ पशुपालक थे इसमें, शिकारी संग्राहक थे जो शिकार करते थे, हंटर थे। बकरी, ऊंट, घोड़े, भेड़ भेड़ आदि के क्या करते थे, इनको अपने पास रखते थे। स्टेपीज जो मध्य एशिया में चारण भूमि है, जैसे वेल्ड कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, प्रेरीज हमारी कहाँ पे, अमेरिका में। तो ये स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में होते हैं। पश्चिम में अल्ताई पहाड़ी है मंगोलिया के, और उत्तर व पश्चिम में ओनोन व सेलोंग नदियाँ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर व पश्चिम में ओनोन व सेलिंग नदियाँ। मंगोलिया के दक्षिण में शुष्क गोबी मरुस्थल है। सो ये गोबी मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अफ्रीका में सारा मरुस्थल है, हमारे थार मरुस्थल हमारे इंडिया में है। मंगोल तंबुओं, जरों में निवास करते थे। किस चीज़ में? तंबुओं में। जो आधुनिक भारत में भी हम कबीलों को देखते हैं कि वो तंबुओं में निवास करते हैं। जैसे दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में भी हमें कभी कभी तंबू लगाए हुए लोग जगह जगह दिखते हैं, जो कि एक तरह से नोमैडिक होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, जिसमें राजस्थान के होते हैं। जरों में निवास करते थे पशुधन के साथ। शीतकालीन टाइम में वो क्या करते थे, निवास करते थे दूसरी तरफ को। निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की तरफ, और ये ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की तरफ। समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। तो जो सोसाइटी थी उनकी, मंगोलों की, वो पितृपक्षीय वंशों में विभाजित थी, अर्थात पितृपक्षीय संस्था थी, समाज था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए लूटपाट भी करते थे। तो मंगोल तो खुद ही क्या थे, एक तरह से बहुत बड़े ये लुटेरे थे मंगोल, चंगेज खां। परिसंघ मतलब छोटे छोटे संघ बनाते थे अलग अलग। मंगोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोल व तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अहिला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। तो जो इन्होंने तुर्कों कबीलों ने, चंगेज खान ने बनाया था, वो अहिला के बराबर के परिसंघ के बराबर था। चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था मजबूत थी, जो उसकी पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्या था, दैट वाज वेरी पावरफुल। मंगोलों व मध्य एशिया के यायावर व्यापार के लिए पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाते थे। तो पड़ोस में इसके पड़ता है चीन, तो वहाँ की तरफ वो जाते थे, किसके लिए? ट्रेड, कॉमर्स के लिए। लोहे के उपकरण, खेती से प्राप्त उत्पाद चीन से लाते थे। घोड़े, फर स्टेपी में पकड़े शिकार का विनिमय करते थे। तो इस तरह से वो अपने ट्रेड सिस्टम को चलाते थे। तो इससे अगले जो बच गया है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।